साला से 10 मिनट फिर वापस आ हाँ वही चल रहे हैं हम भी चल नमस्कार प्रणाम साहब आपके साथ मानी होती है चल Yo, persuda mah. ऊपर बैठ के मंत्री महोदय ट्रैक्टर पर चल के कलाई का पानी देखने के लिए जा रही है। साफ कलाई का पानी एवं खाद्य का निरीक्षण करने के लिए मंत्री जी ट्रैक्टर प्रोजेक्ट ट्रैक्टर को चल के जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नेता लोग साथ में हैं। ट्रैक्टर पर चल के पानी का अवलोकन करने के लिए साफ सफाई जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नेता लोग खड़े हुए यहाँ पे और ये जय श्री जी संतोष की आदि की पानी का जा रही है। नेता लोग भी ये छात्रा स्कूल के पास का नज़ारा है। ये ट्रैक्टर पानी का नज़ारा देखने के लिए ये छात्रा तलाई के आस पास का पानी देख रहे हैं नेताजी। ये स्कूल है छात्रावास की स्कूल नागरिक परिषद द्वारा चलाई जा रही है जो, और ये इसके बाद अभी छात्रा तलाई तो दूर है। ये ट्रैक्टर आगे जाने की अभी मंत्री कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको रोको रोको, पहले धीरे धीरे ट्रैक्टर वाले पानी में जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त दृश्य है छात्रा तलाई का, बहुत शानदार दृश्य है। ये मिनिस्टर साहब ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के छात्रा तलाई एवं ये जो मेन जो ये रोड भोजराज चौरा की तरफ जा रही है उसमें धीरे धीरे जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं पानी का। भयंकर पानी छात्रा तलाई के आसपास अभी भी पड़ा हुआ है। स्कूल पानी से घिरी हुई है। लोग यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं और मंत्री जी पानी का सर्वे करने के लिए ट्रैक्टर पर चल के तलाई की तरफ गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। को घुमा घुमा करके पानी का सर्वे किया जा रहा है। महिलाएं बच्चे सभी को चिंता हो रही है पानी की, और कलेक्टर साहब मंत्री जी इस छात्रा तलाई के आसपास पानी का सर्वे कर रहे हैं। सभी मोहल्लेवासी देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। चलो महसी जोशी आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्या आज कलेक्टर साहब और मंत्री जी अविनाश निगालत महोदय ट्रैक्टर पर घूम रहे हैं, तो आज क्या कुछ नतीजा निकलेगा? देखिए
जब यहाँ के प्रभारी मंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्री को अगर यहाँ पे भेजा है तो कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। और अभी प्रभारी मंत्री जी ने और कलेक्टर साहब ने और पूरे शहर के अपने महकमे ने साथ में निरीक्षण किया है और जहाँ भी गए हैं वहाँ इन्होंने बड़ी तरीके से इस बाढ़ पीड़ित को देखा है, अतिवृष्टि को देखा है। इसलिए ये नतीजा तो पूर्णतः निकलना है और आदेश मुख्यमंत्री जी के हैं और 100% निश्चित ये आप निश्चित समझो कि ये इसका कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलेगा और जल्द ही हमें और पूरे शहर को इसकी राहत मिलेगी। भंडारिया जी भी आए हुए हैं यहाँ, सभी लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, गांव के नेता लोग। तो गणेश जी से भी जानकारी लेते हैं आज मिनिस्टर साहब का, कलेक्टर साहब का जो ये दौरा हो रहा है, इससे क्या फायदा होगा। आज हमारे बीच में चापटा तलाई के पास जिला कलेक्टर साहब आए हैं और हमारे जिले के जिला प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत आए हैं। सभी मोहल्ले के शहर के प्रमुख लोग हैं, सभी अधिकारी हैं। इनको वास्तविकता से मौका अवगत कराया है। उन्होंने ट्रैक्टर पे जाके पानी की स्थिति देखी है, मकानों का कितना नुकसान है वो भी देखें। हमारा आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से प्रभारी मंत्री से निवेदन है कि ये पानी जल्द से जल्द निकले और जिन लोगों का मकानों में बड़ा नुकसान हुआ है उनको अधिक से अधिक सरकार की ओर से फायदा मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से समाधान हो और स्थायी समाधान हो। ये हमने निवेदन किया है और विश्वास है समाधान होगा। चलो भावना जी आपको बताएंगे क्या 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 तकलीफ हो रही है। इस तलाई की समस्या तो लगभग 30 सालों से है, लेकिन घरों में पानी घुसने का अतिवृष्टि के कारण और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। एक मोहल्ले की क्षमता है इस तलाई की, इसमें 5-6 नाले अलग से जोड़ दिए और ड्रेनेज सिस्टम की कोई सुविधा नहीं है सर। अगर अतिवृष्टि होती तो 24 घंटे में पानी खाली किया जा सकता था। आज पूरा मेरे कारखाना अलमीरा का डेंटिंग पेंटिंग का आज 17 दिनों से उसमें पानी भरा। आप सोचो कि लोहे का जो फर्नीचर है वो एकदम पूरी तरह से खराब है। आज अगर ये पानी की समस्या समाप्त भी हो जाती है एक बार के लिए तो सर कल हम क्या खाएंगे। कल की कंडीशन इतनी भयावह है कि कोई किसी कंडीशन में नहीं है कि घर वापस उठ सकता है, उस कंडीशन में है सर। आज हम मंत्री जी आए हैं, उनसे यही अपील करते हैं कि सर हमारी इसकी समस्या का एकदम स्थायी समाधान करो सर। पूरा मोहल्ला परेशान है सर। आज कम से कम मोहल्ले के 50 घर पलायन कर चुके हैं। धन्यवाद सर। बहुत बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत जबरदस्त समस्या है इनकी और आज प्रभारी मंत्री जी आए हुए हैं। इनको सभी ने ज्ञापन दिया है, सभी मांग कर रहे हैं। मोहल्लेवासी बड़े परेशान है। आशा है चलो मंत्री जी आ गए हैं। और मेरी ये लाइन की व्यवस्था कर दो। एक मिनट सुनो। दो लाइनों अभी को देखो कितने सुनो, घर ऐसा बताओ है, सर? ऐसा सुनो, एक मिनट के लिए सुनो, एक मिनट सुनो। अब क्या है देखो सुनो, इस बार क्या है, पहले क्या हुआ था वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जो परिस्थिति हमने देखी है उससे वाकई में पानी भरा हुआ है। लोगों को नुकसान भी हुआ चाहे मकान का देख लो, चाहे आपके दुकानें हैं, सामान देख लो, घर परिवार को बाहर रेस्क्यू करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये तकलीफ हुई है। तकलीफ इसलिए हुई है कि एक दिन में ज्यादा बारिश हुई या कोई पहले से तैयारी नगर परिषद की नहीं रही होगी, जो भी कारण है। अब मैं आपको एश्योरेंस करता हूं कि अभी हमने देख लिया, कलेक्टर साहब यही हैं, हमारी वो सेक्रेटरी मैडम यही हैं, सीएम साहब ने कहा है कि अभी आप वहाँ जाके जितनी भी व्यवस्था करनी पड़े वो हमें प्रशासनिक स्तर पे कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ मुख्य रूप से क्या है कि हमने 100 बीघा का खेत लिया है जो पानी को निकालेंगे। आज मैं आपको एश्योर करता हूँ अगर बरसात नहीं होती 2 दिन में, फिर 2 दिन के अंदर ये पूरा पानी को हम यहाँ से निकाल देंगे। अभी तो है टेम्परेरी सॉल्यूशन ये, उसके बाद में 2 लाइन डाल करके यहाँ इसको हमेशा के लिए पानी को, जब भी बरसात आएगी ना 12 इंच की कम से कम लाइन डालेंगे, कम से कम 12 इंच की लाइन। समस्या नहीं होती यहाँ पर। हाँ। बराबर अगर पंप चालता ना तो दिक्कत एक ये भरा हुआ था, अब क्या है, एक अचानक से क्या है कि जब इतनी बरसात होती है ना, 180 mm 200 mm बरसात होती है, फिर 2 दिन फिर 50 mm हो जाए, 30 दिन फिर 50 mm हो जाए, तो क्या थोड़ा सा मशीनरी के लिए भी मुश्किल रहता है ना, आप लोगों के लिए मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी आपको ये कहना है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा। देखो सुनो, परमानेंट सोल्यूशन का यही होगा कि जब हम अभी जैसे अधिकारी की मीटिंग है उसमें बोल के उसको परमानेंट वो निकालते हैं इसकी ड्रेनेज का, जब तक ड्रेनेज नहीं होगा तब तक आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे ही बारिश आई उसमें निकले, क्योंकि आज बारिश हो गई 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद पंप आते हैं जब तो पानी भर जाता है। तो अब क्या परमानेंट सोल्यूशन जो है वो कर रहा है कि लाइन सैंक्शन करा के
बाहर निकालेंगे पानी को, ताकि रहवासी घर में कहीं भी किसी का पानी नहीं रुके। रही बात तलई की, अब देखो तलई है तो तलई में तो वो जा नहीं सकता, उसमें तो वो तो खड्डा है, उसमें पानी भर, लेकिन घर का जो है सर हम समझते हैं पानी की समस्या तो हल हो जाएगी। बदबू की मतलब घर में रहना मुश्किल हो गया लोगों का, सबसे बड़ी समस्या। वो सुनो वो उसको खाली कर रहे हैं, उसको खाली आपको पता होगा अभी देखो ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्रक्स लगे हुए हैं, तलाई से पानी निकालते ना तो एफसी गोदाम से भी निकल जाता है। अभी क्या है एक्चुअली देखो, एफसी गोदाम और तलाई दोनों एक दूसरे पीछे ही हैं, आगे पीछे ही हैं। अभी हम लोग क्या है, जैसे हमारे अधिकारी के साथ मीटिंग है, सब लोग आए हुए हैं, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि दोबारा से ये स्थिति नहीं बने। भाई अपना आपका हमारा सबका सोल्यूशन एक ही है, सही चीज है। नगर परिषद को बोल के अभी सुनो सर, समस्या है कि नाला ज्यादा जुड़े है, नाला कम करो सर। समस्या सबसे ज्यादा नाला जुड़े है, आधा गांव का नाला समस्या पहले से प्रगति नगर और बोधे रोड के नाले नए जोड़ दिया, और लिखित में सबका था, सबको पता था वो पानी कहाँ जाता था, वो सर पहले उधर जाता था, उधर चला जाता था। समस्या ये प्रगति नगर से जो पानी आता है ना, वो पानी वापस प्रगति नगर ही जाता है, नाले यहाँ जुड़े हैं। मैं आपको एक मिनट सुनो, कोई बात नहीं। अभी ये क्या, अभी हमारी सबकी प्राथमिकता ये है कि एक तो ये गंदा पानी जो है बरसात का है, गंदा जो भी इसकी निकासी हो, उसके बाद दवा का छिड़काव करके बदबू खत्म करें। एफसी गोदाम के अंदर जो अनाज गीला हुआ सड़ा है उसको बाहर निकालें, और आपको सामान्य जीवन कैसे दे सके, पहले हमारी प्राथमिकता ये है। अब आगे के लिए क्या करेंगे कि लाइन डालनी है, ड्रेनेज करना है, नाला बंद करवाना है, तो अभी आज हम बैठेंगे अधिकारी के साथ में, उसको सॉर्ट आउट करके आने वाले समय में दोबारा कोई सुझाने की परिस्थिति नहीं है, वैसा इंतजाम कर देंगे। बड़ी समस्या सर नाला की है, नाला ज्यादा जुड़ रखा है जी, कारण वो समस्या हुई है। वो जो नाले जो दो दिन बता रहे हो ना, प्रगति नगर वाले, प्रगति नगर वाले ये जो दो नाले बता रहे हो ना, अभी हम नगर परिषद के आयुक्त यही हैं, चेयरमैन वही है, MLA वही है। अभी बात जैसे आपने समस्या बताई है, हमें और आपको मिलकर करना, इसका समाधान क्या है? भाई मेन तो समाधान भाई बात है, समाधान ये जो परेशानी नाले बंद हो जाए, हाँ वो नाले बंद हो जाए, नाइल हो जाए, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके ऊपर सर्वे करा रहे हैं। दो नाला बंद करो सर, वो अभी नगर परिषद छोटा समय के लिए पकड़ ले गया तो छुटा गया। 17 दिन से हम लोग रात को, कमल भैया हमारे वार्ड पार्षद है, इनको पूछो 17 दिन में आके पूछे क्या इनको? ये जो वक्त है ना, ये वक्त किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है। सुनो आपको पता है कौन, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, कौन आता है कौन, अभी हमें सोल्यूशन पे सुनो, अपन ट्रोलियां आएंगी, अपना काम ये करना है, अपना काम ये है कि भाई देखो सुनो, जितनी जिम्मेदारी आपकी उतनी हमारी है, जितनी भी इनकी है, जितनी आम जन की, हम सब मिलके करेंगे। हम कर रहे हैं निजी समस्या करके आप काम करें, ये नहीं कि मोहल्ले के व्यक्तिगत समस्या, हर एक व्यक्ति की समस्या को मिटाएंगे, सब कर देंगे। दवाइयों वाला करवा दो सर। अब आज व्यवस्था करानी है, बीमार हो गया पानी वाले जिसके घर में तकलीफ है ना, उसको तो तकलीफ है, लेकिन जिसका देखा उसको भी तकलीफ है। देखो सबके अंदर मानव स्वभाव है। बताओ एक बार, अब इनको बताओ, सुनील भैया को बताओ, ये देखो इन्होंने मुझे बता दिया प्रिंटिंग प्रेस की मशीन है, सब है, वो चिंता नहीं करें, हमारे घर में कुछ नहीं बाद में जुड़ गया पंकल एफसीआई गोदाम से बड़ी मात्रा में पानी निकाल के इस तालाब में भर दिया गया है। ये
तालाब भी तुरंत बनाया गया था। गोदाम के पास बड़ी मात्रा में पानी इसमें भी आया है। इसके अलावा बड़े बड़े पाइप जोड़ के ये पानी सुजानगढ़ से बाहर निकाला जा रहा है। खेतों में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज श्रीमान भंवर सिंह जी इनके खेत में ये पाइपों से पानी जा रहा है और इन्होंने अपने खेत को पानी जाने के लिए संभाल रखा है इनको। और अब क्या पोजीशन है भंवर सिंह जी बताइए। क्या है कि जो ज़मीन है उसके अंदर इन्होंने पानी निकालने के लिए, वैसे तो मैंने पूछा ही नहीं मेरे को, फिर भी मैंने देखा भाई ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि इसी त्रासदी में अपने को भी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने इनको कहा भाई मेरी ज़मीन का क्या है, आप पानी निकाल लो। तो उसमें इन्होंने भी पाइपलाइन डाल दी। पाइपलाइन डालने के बाद में बीच में रोड है, उसके मेरे क्या दोनों तरफ खेत है। तो उसमें पश्चिम की तरफ क्या है कि खेत बोया हुआ है। तो मैं क्या है कि कल देख रहा हूँ कि वो पानी क्या है कि मेरी फसल की तरफ जा रहा है। मैंने क्या है कि JN को, BDO को या FCI के जो ऑफिसर्स हैं उन सब से मैं कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं जैसे जी भिजवा रहे हैं। कल दोपहर को मैंने कहा, शाम को कहा, फिर सुबह कहा। अभी भी मैं क्या है कल 2 बजे से लेकर अभी तक मैं यही इनके बीच में घूम रहा हूँ, पर ये प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इससे मेरी क्या है कि फसल का नुकसान होगा। और मैंने क्या मेरा खेत दिया उससे मैं उसकी तो बात गई अलग। अब मेरे को क्या है कि परेशान होना पड़ रहा है और मैं क्या जगह जगह घूमता फिर रहा हूँ और यहाँ के प्रशासन का कोई भी आदमी, अधिकारी या नेता क्या है कि मेरी कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो कृपया इसको क्या है कि ध्यान देवे ताकि मेरी फसल खराब नहीं हो। मेरी क्या है कि 2 लाख रुपए की फसल खराब हो जाएगी। तो इनसे निवेदन है कि वहाँ क्या है कि JCB लगा कर क्या है अपना क्या है कि वो पानी क्या है कि रोकने की कोशिश करे, वरना मेरी पूरी फसल आज को खराब हो गई थी। रात को भी मैं वहाँ 2 बार गया, वहाँ क्या पानी आने लग गया था। वो पाइप क्या है कि इधर उधर हो जाता है, उससे क्या है कि पानी क्या मेरे खेत के अंदर क्या बुआई में चला गया। तो कृपया ध्यान दें और आपका धन्यवाद। थैंक यू। लगा दिए राजा सामने चल जाओ। उसका साहब आइए आइए नंबर आपकी है। कोई नहीं, आइए आइए सर आइए। आइए साहब सबको सामने चल जाओ, सामने चल जाओ, सामने चल जाओ। आ गया ना, आइए। Hi ma'am, how are you? Hi sir, I didn't see you leave here. Kindly see me ma'am, I'm in Congress right now. I was roaming around sir. Just got here. We are waiting for you for last 2 hours ma'am. For you and the Mr. Sir. मैं जब हनुमानगढ़ में कुछ करो करने तो आए हैं, मंत्री जी को लेके आए। मंत्री जी लेके मंत्री से मतलब अतिवृष्टि के रिगार्डिंग में मीटिंग ली जा रही है। किसी का नुकसान हुआ है, किसी हिसाब से तो समझ की जिम्मेदारी रिव्यू और एजेंडा वाइज हम लोग को PPT के हिसाब से अपना इसमें अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के थोड़ा शांति रखिए भैया, आवाज कम है वैसे ही।
सर आपकी अनुमति से मीटिंग चालू कर रहा हूँ। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बारिश शुरू होने से पहले जो हमारी तैयारियां थी उसके अंतर्गत हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष इत्यादि स्थापित कर लिए थे। उसके बाद जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है हमारे नगर परिषद लेवल पे, अंतिम लेवल पे भी स्थापित किए गए। सर इसके बाद मैं आपको 10 साल का जो बारिश का हमारा डेटा है वो आपके सामने रख रहे हैं। सर इसमें अगर आप देखेंगे जो हमारा एवरेज रेनफॉल है इस बार 2025 का हमारी 10 तहसील का 578 सर है, जो पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ हमारे जो एरियाज है जैसे चुरू है, चुरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ और तारानगर, यहाँ पे सर अत्यधिक अतिवृष्टि हुई है। सर जो लाइन ऑरेंज में कर रखी है उसमें 754 mm बारिश चुरू में हुई है, रतनगढ़ में 643 हुई है, सुजानगढ़ में 872 हुई है और तारानगर में 626 हुई है। सर ये वो तहसीलें हैं जो हमारी अतिवृष्टि प्रभावित भी है, जहाँ पे एक दिन में 90 mm से ज़्यादा और 2 दिन में 100 mm बारिश भी यहाँ पे हुई है। अगर सर हम हमारा जो पिछले 50 सालों का एवरेज मीडियम देखते हैं तो उसके बेटे अगर हम देखें तो सुजानगढ़ मैं अगर बात करूँ तो लगभग यहाँ 2.5 से 3 गुना बारिश इस बार हुई है। पिछले 10 सालों का एवरेज देखते हैं लगभग दुगुना है, लेकिन पिछले 50 सालों का एवरेज देखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस बारिश को देखते हुए सर हमने अलग अलग जगह जो स्थितियाँ हुई है मैं आगे करूँगा। नेक्स्ट की सर ये 3 जो हमारे शहर में, चुरू शहर में सर 31 अगस्त और 1 सितंबर को दोनों दिन मिला के लगभग 102 mm सर बारिश हुई है जो अतिवृष्टि में आती है। उसमें सर वहाँ पे जलभराव हुआ था, लेकिन वहाँ पिछले 1-1.5 साल में 102.0 में सर काफ़ी काम हुआ। जितना भी पानी भरा था सर उसको हम लगभग 4 से 10 घंटे के अंदर निकालने में सक्सेसफुल हुए। कहीं पे भी ये नौबत नहीं आई कि घरों को या दुकानों को बंद रखना पड़ा। इसी प्रकार से रतनगढ़ में 15 जुलाई को लगातार 80 mm बारिश एक ही दिन में हुई थी सर। तो रतनगढ़ में भी सर इस बार जो रोडिंग का जो काम हुआ है उससे काफ़ी सहूलियत थी। पिछली बार रतनगढ़ में काफ़ी पानी भरा था, इस बार रिलीफ था। तीसरा सर इस बार तारानगर में फिर 30 जुलाई और 1 अगस्त को 17 mm और 185 mm बारिश सर एक ही दिन में जो है वहाँ तारानगर में हुई थी। तो वहाँ पे सर काफ़ी पानी भर गया था, तो वहाँ पे हमें 2 दिवस लगे और वहाँ पे ड्रेनेज के पंप लगे थे, उसके अलावा हमें पंप लगाने पड़े और उसके बाद हमने उस पानी को 2 दिन में निकाल दिया था। नेक्स्ट प्लीज। ये सर सुजानगढ़ में जो पिछले, क्योंकि हम सुजानगढ़ में अभी अतिवृष्टि की जो स्थिति है सर उसके बारे में है। नेक्स्ट प्लीज। सर सुजानगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 23 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में लगभग 253 mm बारिश जो है वो 2 या 3 दिनों में हुई। डे वाइज भी सर डेटा आप नीचे देखेंगे, 23 तारीख को 84 mm बारिश हुई, 24 तारीख को 20 mm और 25 तारीख को 160 mm बारिश हुई। ये मिला के सर अचानक जो है यहाँ पे अतिवृष्टि के जो हालात जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से बने। वो हालात बनने के बाद सर चापटिया तलाई, दुलिया पे 40 HP का एक पंप है और चापटिया पे 40 HP 25 HP के पंप ड्रेनेज के लिए लगे हुए हैं, पुराने सिस्टम से लगे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सर जो वो है कि आज की स्थिति में कितने पंप सेट टोटल वहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें स्थायी भी है और अस्थायी भी जो हमने लगाए हैं। तो चापटिया गिनानी पे सर 6 आज की डेट में पंप सेट चल रहे हैं। नातो तालाब पे 4 पंप सेट चल रहे हैं और 4 पीटिंग डीजल के जो पंप सेट है वो चल रहे हैं। गोली धोरा या दुलिया तलाई पे सर बात करें तो 3 पंप सेट और 7 डीजल जो हम सर अभी वहाँ पे देख के आए थे। उसके अलावा हरिजन बस्ती में सर 3 पंप सेट है सर, 1 पंप और 2 PTO लगे हुए हैं सर। और इसी प्रकार से सर बाकी सभी जगह पे हमने टोटल मिला के 24 पंप सेट और 20 PTO, टोटल लगभग 44 हमारे पंप सेट जो है पूरे सुजानगढ़ के जो पानी को निकालने के लिए वर्तमान में लगे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर इसी दौरान हमने जब पानी यहाँ पे भरा तो हमारी चिकित्सा विभाग की 12 टीमें भी गठित करी गई है और हम हर जगह MNO डलवाना, जो हमारा ऑयल उसको डलवा रहे हैं, DDT का छिड़काव करवाना, वो सारे काम भी करवा रहे हैं सर। हमारे इसमें सर हमारे यहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट है सुजानगढ़ में, अब उसके माध्यम से भी हम एक कैंप लगाना चाह रहे हैं क्योंकि कई जगह जो वाटरबॉर्न जो स्किन की बीमारियां हैं उसको लेके कुछ शिकायतें आ रही हैं। साथ ही सर वाटरबॉर्न डिजीजेस के लिए हमने स्पेशल इंटेंसिवली हम देख रहे हैं कि कोई भी वाटरबॉर्न डिजीज के इंसिडेंट्स अगर बढ़ते हैं तो वाटर सप्लाई को लेके भी हम लोग पूरे सावचेत हैं कि वाटर सप्लाई में भी किसी तरह का मिक्सअप ना हो जाए पानी का, उसको लेके भी हम लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ सर जितना भी डोर टू डोर सर्वे हमें कराना है, पानी का स्तर जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, डोर टू डोर सर्वे कराने का सर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने सर कुछ आश्रय स्थल भी यहाँ पे चिन्हित किए थे, लेकिन मोस्टली सर जो लोग थे वो अपने रिश्तेदारों के घर और उनके घर वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। फूड पैकेट का भी वितरण सर हमने किया है। लगभग आज तक की बात करें तो सर ये डेटा जो है 4 तारीख तक का है, आज तक लगभग 9,500 फूड पैकेट बात। नेक्स्ट
सर इसी के साथ जो है PHED की, जैसे मैंने कहा, सारी जो वाटर सप्लाई है उसका सर्वे चल रहा है कि उसमें कहीं पे वाटर मिक्सिंग ना हो जाए और वाटर मिक्सिंग से कोई बीमारी ना फैल जाए। SDRF के प्रावधानों के अंतर्गत सारी पटवारियों की सर यहाँ टीम लगा के हम सभी जो हमारे नगर के पार्षद हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। जो घरों में नुकसान हुआ है, कपड़ों का नुकसान हुआ है, बर्तनों का नुकसान हुआ है, सबका असेसमेंट कर रहे हैं। घरों में पानी को जाने से रोकने के लिए मिट्टी के कट्टों इत्यादि की व्यवस्था करी गई है सर। अभी अगर सर मैं जैसे बता रहा हूँ कि 3 जो पॉइंट्स है वहाँ पे पानी अभी है। चापटिया की अगर बात करें तो लगभग सर 2 से 2.5 फीट पानी जो मेन जो गहराई है वहाँ पर अभी है। और हमारा असेसमेंट ये है कि जितने हमारे पंप सेट चल रहे हैं तो लगभग आने वाले 1.5 से 2 दिनों में हम चापटिया को पानी को उसकी तलाई के अंतर्गत, जो तलाई वाला एरिया है उसमें उसको आने में सक्षम हो जाएंगे। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया तलाई पे भी हमारा असेसमेंट ये है कि अगले 48 घंटों में पानी को हम दुनिया तलाई लाने में सक्षम हो जाएंगे सर। नाथू तालाब जो है सर वहाँ पे एक पंप आज हम और लगा रहे हैं, एक आज सुबह लगाया था और एक कल सुबह चालू हुआ था। तो इन सभी पंपों की सहायता से भी हमारा वहाँ पे भी ये प्रयास रहेगा सर। वहाँ 2 जगह हमने डाट भी लगाएंगे, डाट लगाए ताकि जो बस्तियों को हम अलग कर दें, उनके पानी को हम पहले निकाल दें। तो उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2 या 3 दिनों में सर नाथू तालाब भी पूरा खाली कर दें। ये तो सर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो हम, ताकि एक बार पानी निकल जाए उसके बाद सर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की आगे बढ़े। नेक्स्ट सर ये FCI गोडाउन में कि FCI गोडाउन जो है सर ये चापटिया तलाई के एकदम नेक्स्ट ही बना हुआ था और इसकी जो दीवार है लगभग 50 साल पहले की बनी हुई थी सर। जैसे ही पानी का स्तर राइज हुआ वो दीवार जो थी वो 100 फीट लगभग बह गई और सारा पानी जो है गोडाउन में चला गया। FCI के अधिकारी भी शायद यहाँ है सर, ये अर्जुन जी हैं, DGM साहब हैं, आप बताना चाहेंगे अर्जुन जी एक बार थोड़ा सा क्या नुकसान हुआ है, क्या कर रहे हैं और आगे क्या प्लानिंग है? ये सर यहाँ पे केवल 3 शुरुआती 3 से 6 लेयर तक पानी, 25 लेयर तक का हाइट होता है। इसमें कुछ जगह 3 से 6 लेयर तक पानी गया है। इस बीच हमने क्या किया कि 2 तरह से काम स्टार्ट किया। अंदर को पंप से बाहर पानी निकालना में शुरू किया। 3 पंप अंदर एक छोटा तालाब है वहाँ आ रहा है और उसके बाद 2 पंप जो बाहर जा रहा है और आप 2 पंप और निकालने जो है वो भी आज ऑपरेशन हो गया। हमने वो ब्रिज बना के, जो मिट्टी का ब्रिज बना के गोडाउन तक वहाँ ले गए, वहाँ से स्टॉक वेरिफिकेशन शुरू हो गया और दोनों पर 2 पॉइंट से वहाँ भी काम चल रहा है और PDF में भी वहाँ सैंपल लेके वहाँ भी पास हो गया। सर हमने सैंपल भेजा है कि जो ऊपर जो गेहूँ था जो गीला नहीं हुआ, जो बिल्कुल टॉप पे था, वो खाने लायक है या नहीं है, पहले उसकी टेस्टिंग और सैंपलिंग हो जाए। उसकी कमेटी हमने बना दी, उसकी सैंपलिंग कराई। अगर वो खाने लायक जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम उसको सप्लाई करेंगे, नहीं तो उसको इंश्योरिटी कौन करेगा? क्योंकि नहीं, वाटर को तो सर हेल्थ वाले जो वाटर पॉइंट पर जो 3-4 लेयर हैं ये कहाँ लग जाएंगे? सीधे साहब आप ये गेहूँ लाते कहाँ से हो? यहाँ गेहूँ सर वो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन नहीं होता था। हरियाणा किसने का प्रोडक्शन होता? हमारा 2 लाख तक का प्रोडक्शन है पिछली बार का। सर वो प्रोक्योरमेंट करती है ना अपने 300 खरीद जो रबी में जो यहाँ पे 1,80,000 के करीब है। वहाँ पे मेनली गेहूँ है और एक केवल 90 MT का वो चावल। आप ये बता दो कि जो 3 लेयर खराब होंगे वो कहाँ गेहूँ स्टोर करोगे आप? बता दो ऊपर वाला सारा का सारा जो है निकाल के दूसरी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पे कि नीचे वाला नीचे वाला आप डीजी साहब आपके यहाँ पे लास्ट विजिट कब करी थी इस टाइम? नहीं वो लगातार ये नहीं इस एपिसोड के पहले कब लास्ट विजिट करी थी आपने? मैं 3 मिनट पहले जो है। तो आपसे पहले किसने की लॉ बुक तो मेंटेन करते होगे ना? इतना लो लाइंग एरिया है, पीछे आप गिनाने के पास बैठे हुए हो, आपने भी अपने कैच ड्यूटी के बाद आपकी ना, आपके पास एक पंप था, हम 4 दिन पहले भी आए थे, 25 क्या कर रहे थे भाई? आपकी डिपार्टमेंट की को लॉ बुक तो मेंटेन करते होगे। इतने लो लाइंग एरिया में बैठे हुए हो, आपके पास एक पंप भी नहीं था, 2 पीटू से पानी बाहर निकालना चाहते हो और अभी भी आप कह रहे हो कि हम दिखाने से पंप मंगवा रहे हैं। मंत्री महोदय मैं आपको एक बात बताऊं, इनको तो सब पहले सुनिश्चित कर लें कि जो नीचे की 3-4 लेयर है वो माल गवर्नमेंट साहब आपकी कस्टडी में रहना चाहिए। सारा हटाने के बाद जो नीचे रह जाएगा उसको यहाँ से उठा के मंडी शेड में ले जाएंगे। सबसे जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर होता है सर्वेजी का, उसमें निकाल के जो क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से सही रहेगा उसमें ये होगा। बाकी सब उसका जो प्रोसीजर है मैनुअल और कैटर उसमें उसकी लिए टेंडिंग होगी, सब कुछ मैनुअल के साथ मैनुअल के साथ। अभी आप बता रहे 180 में खराब कितनी होगी आपके हिसाब से?
अब सर वो नीचे का 3 से 6 लेयर जो बाहर वाला है, एक लेयर कितना है? में से 6 लेयर के हिसाब से पानी एक लेयर में कितना परिमाण है? जो है ना एक स्टैक में 140 एमटी होता है सर, 160 एमटी 32 पूरा होता है सर। उसमें से ऊपर वाला 25 लेयर और टोटल 25 लेयर होता है सर। उसके हिसाब से नीचे से 3-4 लेयर है और ज्यादा नहीं है। और उसमें भी सर जो बाहर वाला है वो तो काफी डैमेज हुआ, वो जो अंदर वाला है वो हम तक पानी को ज्यादा नहीं। ग्रे वाटर प्लीज इसमें आप एडवोकेट मत करो सर, आपकी लैंग्वेज ठीक लग नहीं रही है। जहाँ तक वो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। क्यों सुधार रहे हो सर? नहीं, जो खाने लायक नहीं होगा उसको खाने लायक होगा नहीं, गंदा नाले का पानी है वो, बारिश का पानी थोड़ना है सर। नाले का सर ये अपनी लैंग्वेज ये बोल रहे हैं सर, कोई नहीं करेगा, ये डाल देंगे हमारे बच्चों के लिए। मैनुअल के हिसाब से क्वांटिटेटिव गवर्नमेंट मैनुअल के हिसाब से होगा सर। जो खाने लायक नहीं होगा उसको किसी सर आपकी मैनुअल तो बहुत कुछ बोलती है। आपको 180 बोरी में से कितनी बोरी खराब होगी वो चाहिए कि भाई अप्रोक्सीमेट इतनी बोरी 1 लाख 80 नहीं वो तो टोटल 1 लाख तो उनमें उसमें से कितनी खराब होगी? जो वो जैसे 25 लेयर होता है उसका उसमें से 3 लेयर के 3 खराब हो, 3 के सामने कितना होगा? कुछ 3 लेयर के हिसाब से वो 1.5 करीब हो जाएगा, मतलब 1000 एमटी करीब हो जाएगा। 1000 एमटी हो गया, 1000 टन इलेक्ट्रिक टन। उसमें से भी जितना निकल सकेगा 20,000 सर उसमें से भी जितना निकल सकेगा। सर मैं आपको राय दूँ सर, ये सर हमारे बच्चों के लिए मिड डे मील का फूड है सर। आप कलेक्टर को बोलो ज्यादा लोगों के घरों में पानी भरा है, माइग्रेट एक तो भाई देखो मिला के ये है कि एफसी के गोदाम में जो गेहूं खराब हुआ है, एक भी अगर उसमें सेंटर फेल हो जाए खाने लायक नहीं, इतना ज्यादा पानी आ गया, कुछ भी आ गया किसी भी सूरत में वो वहां नहीं है बाहर निकले। एक तो वो एक जो अभी ठीक है उसको अलग कर दो, उसके बाद में क्या है कि अभी लोगों की जैसे प्रॉब्लम नहीं कि वहां से बदबू भी आने लगी वो है, तो ये सारी चीजें होगी। इसको तुरंत से वहां से हटा के सेफ जोन में रखो ताकि वो खराब भी नहीं हो। कितने दिन हो जाएगा आपका ये? कि सर जैसे अगर बारिश नहीं आगे बारिश नहीं सब 3 दिन में वो पूरा कर देंगे। 3 दिन में सर वो नीचे से पानी सूख जाएगा सर, और 10-12 दिन के अंदर हम सारा उठा लेंगे सर। काफी स्पीड से काम होना है। घरों से पानी गया ऊपर से नीचे लोग आएंगे इनके पास एक पंप नहीं है सर। वो आपके सर नहीं, मैं बस वही जो नीचे वाला जो खराब गेहूं था उसी के लिए निवेदन कर रहा था। मेरी इनसे भी चर्चा हुई थी कि उसको कैसे सॉल्वेज करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सर वही बता रहे थे कि इनका ये कहना था कि जो खराब भी गेहूं हो जाता है उसको ये ऐसा नहीं है कि कहीं गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं, उसको ये टेंडरिंग करके कोई ठेकेदार उसको ले जाता है सर, फिर वो उसको डिस्पोज ऑफ करता है। मे बी खाने में यूज नहीं आता वो हमारी निगरानी में सर हम करा देंगे, वो हमारी निगरानी में करा देंगे। सर ग्रे वाटर का खराब गेहूं है, ये बारिश के पानी में खराब, बारिश के पानी नहीं साहब, सर प्रॉब्लम ये है कि 3 महीने बाद में सारा पानी ठीक है ना। कुल मिला के ये है कि ये जो खराब हुआ है ना इसको कहीं भी नहीं लिया जाए, है ना। वो बहुत गंदे पानी का है, ये ठीक भी नहीं रहता है। ठीक है ना। सर ये जो कंट्रोल रूम पे जो शिकायतें हमारे जिला लेवल पे जो प्राप्त हुई लगभग 112 के लगभग शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें सबसे अधिक सुजानगढ़ और चुरू की है सर, और जिसको रेगुलरली हम ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के माध्यम से। नेक्स्ट सर ये जो अभी तक जो हमारे पास प्राकृतिक आपदाओं और उनसे जो दुर्घटनाएं अलग अलग हुई है, जो जैसे जनहानि कितनी हुई है, मृतक कितने, घायल कितने, पशु क्षति कितनी है, छोटे पशु बड़े पशु, SDRF नॉर्म्स के अनुसार और CMRF के अनुसार, तो ये सर उसकी अभी है। पर नहीं सर ये पूरे जिले की है, पूरे जिले की है सर। अभी सुजानगढ़ की तो सर अभी हम असेसमेंट अब चालू हुआ है सर, अभी तो असेसमेंट चालू हुआ है यहाँ पे, पहले पानी उतरे सर उसके बाद असेसमेंट करेंगे। इसमें सर अभी कुछ सरदार शहर में सर लगभग 4 डेथ्स हुई थी सर। एक बार छज्जा गिर गया था तो CMRF के माध्यम से 4-4 लाख रुपये दिलाए थे। फिर उसी तरह से सर अलग अलग जो है हमने अभी कर रहे हैं, और अभी हम और नेक्स्ट सर ये जो हमारे SDRF के प्रस्ताव हमें भेजने होते हैं राज्य सरकार को, सड़क के, स्कूल के, PSC, CSC, आंगनबाड़ी उसके, तो ये सब 4 तहसीलें हमारी अतिवृष्टि में है, तारानगर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और चुरू, जैसा हमने शुरू में बताया। तो सर उनके उन 4 तहसीलों के सड़कों के, आंगनबाड़ियों के और स्कूलों के और CSC, PSC बिल्डिंगों के, ग्राम पंचायत बिल्डिंग के प्राथमिक प्रस्ताव हमने सर एक बार कल की डेट में सर सारे 21 करोड़ के टोटल प्रस्ताव हमने भेजे। साहब इसे हमारे से कोऑर्डिनेट तो करवा दो हाँ सर, सब हमें पता ही नहीं प्रस्ताव कब भेज दिए।
तो कोई तो बोलेगा तो PWD के एससी साहब ने हमसे बात क्यों नहीं करी? ठीक है, और एक बात लोकल MLA से बात नहीं करोगे? भाई आपने प्रशासनिक लेवल पे भेजते एक बार आपसे भी बात कर लो भी आपके क्षेत्र में अगर कोई है छूटा हुआ तो वो भी ऐड करा। सर हमने और प्रयास जो ये भेजी किया है ना है सुनो जो भेजी वो लिस्ट लिस्ट उपलब्ध बाकी वेट कर ताकि ये पता लगे कि ये पता चल जाए एडिशनल होगी एडिशनल होगा तब दे देंगे सुनिश्चित सर करा। हमने प्रयास ये किया है कि जितनी स्कूलें जो भी जर्जर आइडेंटिफाइड जिसमें एक कमरा भी जर्जर या शौचालय भी जर्जर था, रोड्स की बात कर रहे हैं। हाँ, रोड्स स्कूल तो आपने कर दिया। स्कूल, पंचायत और क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य के नाम जैसे हम अभी देख रहे हैं कि चुरू, रतनगढ़ के अलावा सुजानगढ़ और तारानगर से पंचायत के नहीं है, तो ये भी हम सेकंड राउंड में भेज देंगे। पहले एक बार 21 करोड़ के तो हमने भेजे हैं और भी कोई नेक्स्ट वीक। सर ये शहरी क्षेत्रों में जो बाकी हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे बारिश को लेके क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये उसकी सारी सब समग्र सूचना है। कितने जल भराव के क्षेत्र हैं, कितनी पानी निकासी को हटाने के लिए कितनी मोटरें हैं, कितने मडपंप हैं, PTO जो सारे संसाधन हमारे पास है, ये उसकी एक संकलित सूचना है। इस बार सर सुजानगढ़ के अलावा तारानगर में 2 दिन के लिए जैसे पानी भरा, अभी तक कोई भी आप वहाँ गए नहीं, आप भी वहाँ नहीं गए और कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया लगभग 10 दिन से। शहर के मध्य स्थित है। अभी देख मीटिंग के बाद देखेंगे। सर बिल्कुल आप उसको संज्ञान में लें और जो अधिकारी हैं बैठे उनसे मेरा बार-बार निवेदन। अभी मैं ही देखूंगा। ठीक है सर, स्टेडियम में ये हो हाँ अभी देख आपको भी बार-बार याद दिलाएगी। हमारे MP राहुल दसवा जी का और हमारे सभी विधायकगण और जिला कलेक्टर, हमारी सेक्रेटरी मैडम और सभी जितने भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, जिला लेवल के, उनका स्वागत है। हम लोग विशेष परिस्थिति में एकत्र हुए हैं। मुझे लगता है इस परिसर में जितने भी मौजूद हैं उन सब की सामूहिक चिंता है। सामूहिक चिंता इस बात की है कि सुजानगढ़ में जो परिस्थिति बनी अतिवृष्टि की, उस अतिवृष्टि की समस्या का समाधान कैसे निकालें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत वर्षों बाद में, आप लोग तो यहीं से आपको पता ही होगा कितने वर्षों बाद में बरसात हुई है। 160 mm बरसात एक दिन में होना, फिर 50 mm, फिर 60 mm, ऐसे करके थोड़ा सा अतिवृष्टि का प्रकोप यहाँ सुजानगढ़ में ज़्यादा है। अब हमारा सामूहिक रूप से इतना ही सोचना है कि हम जितने भी लोग हैं कि इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। आने वाले समय में अगर इतनी बरसात एक दिन में हो जाए तो बहुत कम समय में शहर को इस अतिवृष्टि से बाहर कैसे निकाल सके। मुझे लगता है सबका सोचना यही होगा। मैंने बहुत सारी जगह पे अभी विजिट किया है, कुछ जगह रह गई है, तो इस मीटिंग के बाद मैं उनको भी देखूंगा। और प्रयास हमारा यही है कि हम प्रशासन के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो, मीडिया हो, हम सब मिलके इसको बाहर कैसे निकालें। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, दुकान प्रतिष्ठान जितने भी है उनका नुकसान हुआ है और बहुत सारी नुकसान की बातें जो हमारे तक पहुंची है। अभी हमने देखा है कुछ तो टेम्पररी पंप लगे हुए हैं। हमने कलेक्टर साहब को कहा है, यहाँ SDM और प्रशासनिक अधिकारी को, टेम्पररी तो है ही, लेकिन आने वाले समय में जो कुछ कर सकते हैं हम लोग सरकार के संज्ञान में लेकर आए, क्योंकि सिर्फ अधिकारी ही नहीं कर पाएंगे उसको। जब तक आप और हम नहीं जुड़ेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, आगे भी देखेंगे और आपसे भी बात करेंगे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्या हम लोग टेम्पररी बेसिस पे हर साल इतने लाखों रुपए खर्च करके कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय अगर दोबारा ऐसी परिस्थिति बनी तो इतने पैसे से टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो ये सोल्यूशन भी हम लोग देखें, परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा। तभी मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि संबंध में पहले तो जितने भी घरों के अंदर पानी भरा है, जिनको नुकसान हुआ है, जिनके प्रतिष्ठान बंद हैं, जिनके सामान का लॉस हुआ है, उन सबका एक बार सर्वे कराए। एक आप साथ में नगर परिषद क्षेत्र में जाना हो तो यहाँ के पार्षदों को साथ में ले, यहाँ के पार्षदों को साथ में लेकर अगर आप लोग करेंगे या हमारे जनप्रतिनिधि के साथ में लेके करेंगे तो मुझे लगता है उसका बेस्ट अपने पास में इसका सर्वे रिपोर्ट आ जाएगा। क्योंकि एक भी व्यक्ति जो है इस हालात से अगर प्रभावित हुआ है तो उसको उसकी सर्वे रिपोर्ट हमारे तक आ जाए। हमारे MLA साहब से मदद ले लें, हमारे जो और जनप्रतिनिधि उनसे ले लें, प्रधान जी से ले लें, चेयरमैन साहब से ले लें, वार्ड पार्षद से ले लें और आम जन से भी ले लें। अभी मैं गया था तो बहुत लोगों के आंखों में आंसू भी मैंने देखे हैं, जिन माताओं के, क्योंकि आज भी अपने जीवन में एक बार में एक ही मकान बना पाते और बड़ी मुश्किल है उसके लिए दोबारा से मकान बनाना। तो मुझे लगता है इस परिस्थिति में हम सबको एक बार सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। केंद्र से लेकर राजस्थान सरकार से लेकर के स्थानीय स्तर तक सबका प्रयास यही है। और मुझे लगता है इसमें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा कि ये इस परिस्थिति हम लोग बात करें। तो आपसे आग्रह है कि आप सब लोग अपने जो सुझाव है प्रशासन को भी दें, हमें भी दें। और अभी जो जहाँ तक हम लोग समझ पाएंगे, जब तक परमानेंट ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होगा तब तक बहुत सारी परिस्थिति आएगी। ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं है या किसी एक मोहल्ले का नहीं है, पूरे शहर का है। तो आने वाले समय में
हम लोग ये प्रयास करेंगे, अभी फिर मीटिंग लेंगे, उसके बाद में और मीटिंग होगी तो हम लोग देखेंगे भी कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे एमएलएज ने, हमारे एमपी साहब ने जो सुझाव दिए हैं और आप लोगों ने जो बातें कही है उसका परमानेंट सोल्यूशन लोग निकालेंगे। एफसीआई गोदाम के अंदर जितने भी जो बैग खत्म हुए हैं, खराब हुए हैं, क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखिए भाई, वो किसी सूरत में दोबारा से बच्चों के बीच में नहीं जाए, आमजन के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो। उसके जितने भी लीगली आपको जो करना है उस प्रोसीजर को फॉलो करके उसको अपनाएं। एक अभी हम लोगों ने जो सर्वे किया तो दुर्गंध बहुत आ रही थी, मुख्य मुद्दा जो है मुख्य मुद्दा है वो उसका भी है। उसके अलावा भी जैसे किसी 15 दिन पानी भरा हुआ है, बहुत जबरदस्त, उसमें थोड़ा एक तो नीली का छिड़काव करा, कैसे करा आप लोग, हाँ, ये युद्ध स्तर पे करा हुआ है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। युद्ध स्तर पर कराओ, युद्ध स्तर पे उसको प्राथमिकता से ले भी और एक सर्वे का नुकसान, सर्वे में जितना नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करो भी, एक का वार्ड वाइज जितने पार्षद है उनसे भी मेरा आग्रह आप लोग भी जाए और अपने अपने वार्ड का सर्वे कराएं। और अभी तक हमने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वास्तव में अपने रिलेशन वालों के वहां गए होंगे, रिश्तेदारों के वहां, लेकिन ऐसे आज भी ऐसे लोग होंगे जिनका कोई परिवार रिश्तेदार यहाँ नहीं है, तो उनको हम लोग हमारे जो सेंटरों बने हुए हैं उसमें भी हम भेज सकते हैं। उनके फूड पैकेट की क्या व्यवस्था है, समय पर उनको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, खाने का मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी एक बार वार्ड वाइज सर्वे करें भाई ऐसे कौन लोग हैं जिनको अभी तक कोई सहारा नहीं मिला है। सहारा मिला वो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिला है रेस्क्यू लग रहा है। एक राजेंद्र सर में जो 25 HP का आपने पंप बोला है वो तुरंत लगा था, एक पंप से पूरा आपके राजेंद्र सर की नहीं पानी एक और एक्सेस बढ़ा देंगे तो जल्दी निकल जाएगा। 2 कर दो। एथलेटिक चेक वाले जो बताया भाई आप जल्दी उसको ठीक करो। मेंटेनेंस में कितना चाहिए बताओ एक बार आप। वो वाटर लेवल है उसको ग्राउंड तक ले आएंगे, अभी 1 फीट कहीं भरा हुआ, कहीं 1.5 फीट और भरा हुआ है, और कहीं हमने टेम्परेरी व्यवस्था करी, एक वो पानी निकल भी रहा है। एक मैंने भी आपसे ये भी कहा कि पानी घूम फिर के वापस वहीं नहीं आ जाए, तो इससे भी अपना सिस्टम वो ठीक नहीं होता, तो उसको आगे कैसे निकाल सकते। और अभी आपने कहा कि हमने सोपी का लैंड जो है वो किसी लैंड ओनर से ली है टेम्परेरी बेस पर, उसको पानी में डाल देंगे। एक बार ये भी देखें, इसके लिए मैंने एक बात कही है कि जो लैंड ली है वहाँ इन्होंने 9 इंच का एक पाइप लगा रखा है, बाकी एक 6 इंच का लगा रखा है, और 3 इंच के लगा रखे, मेरा 3 ही 5 लगा रखे। चल 3 सुनो, कह रहे हैं कि पानी है जितना ये कम, तो वहाँ वो पानी क्या है कि जो घूम के नहीं आ रहा, या तो वो ग्राउंड बढ़ रहा है वापस वही आ रहा है, वो 13 दिन से लगातार पानी फेंक रहे हैं, पानी वहाँ कह रहे हैं कि अभी 6 इंच भी कम नहीं हुआ, वही पानी कम हुआ है। स्थिति ये है कि वही रहते छोटे छोटे पंप लगा रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। ये कह रहा हूँ तो चेंज कर दो। अभी टेम्परेरी बेस पे किया था, अब अभी क्या उसको बड़ा कर दिया, उनको हटाए नहीं, एक बार पूरा पानी लगवा रहे और लगवा रहा हूँ, करवाइए, पर अभी इसको हटाने का अरे 12 लगवा रहे हैं भाई, शांति से कर रहे शांति। 2 साल से आप देख रहे हो, 2 साल से अभी सुनो, कोई नहीं अरे सुनो, नगर परिषद एजेंसी यहाँ की गवर्निंग बॉडी, यहाँ पे सभापति है, मालिक राज होता है। नगर परिषद 10 साल इनकी थी, नगर परिषद कौन चलाएगा, सभापति चलाएंगे सर। अभी मैंने क्या इन्होंने खा के 150 साल, अभी सुनो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, ये बीजेपी में डाल रहे हैं। या बीजेपी कांग्रेस मत करो। नगर परिषद की क्या एजेंसी कुर्सी को इनको पता ही नहीं है 150 करोड़ का सर, इनको क्या है। जस्ट स्टॉप इट,
फिर समझ में आज सुनो भाई, ये जो है ना इसका 150 करोड़ का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये तो है कल पानी की बात करो, ये कल का परसों का 3 दिन बाद आगे का मुद्दा है, बात का विषय है। आज हम लोग बैठे हैं इसलिए कि भाई पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, कैसे निकले, उसमें सब लोग मिलकर के कैसे कर सकते हैं होगा। इनकी 4 दिन में जांच हो जाएगी, उससे शहर को क्या मिलेगा, ये तो बात का विषय भी हो सकता है। ये सारी चीज ये सारी संज्ञान अगर मॉनिटरिंग इसकी सही होती और ये सिस्टम सही होता वो समस्या हल हो जाती है। सुनो, ये इसीलिए कह रहे हैं कि जो पहले हुआ था उसको दोबारा से नहीं हो, रिपीट नहीं, इसमें हमारा मॉनिटरिंग रहेगी पूरी। और इस बार लगभग ये जो 25 करोड़ का आप ड्रेनेज का बता रहे हैं, 25 करोड़ का ये कितने का है, फर्स्ट फेज का 25 करोड़ का। एक बार ये अगर ड्रेनेज वाला सिस्टम चालू हो जाएगा तो मुझे लगता है 80-90% शहर की समस्या दूर हो जाएगी। मॉनिटरिंग भी पूरी सरकार के स्तर से कराएंगे, किसी सिंगल एजेंसी के भरोसे नहीं रहेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि आने वाले टाइम में क्या है, अभी वर्तमान स्थितियों को सम्मिलित अभी सुनो, यही बात है कि इस बार जैसे बरसात ज्यादा हुई, एक मिनट सुनो भाई, इस बार जो बरसात ज्यादा हुई उसके कारण से इस बार जो हमने फील्ड में देखा तो ये पूरे शहर को पता है कि भाई पानी कहाँ भरता है, कैसे उसका निकासी कैसे होगी, कैसे निकाल कर वो सब पता है। तो इसको भी एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा से। जो ऐसी बरसात मुझे लगता है पहले 10-20 सालों में पहले कभी हुई, 50 साल पहले। हमारा फोकस ये है कि पहले तो शहर में से पानी को बाहर निकालो, डीडीटी पाउडर का जैसे भी इनका जो है इनका छिड़काव करो ताकि लोगों को दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़े। और उसके बाद में अब क्या, जैसा आज भी टेंडर अगर होता है उसको आज तो नहीं हो पाएगा, इस बरसात में तो वो नहीं हो पाएगा परमानेंट सोल्यूशन इसका। अभी टेम्पररी जैसे आपने कहा उसका एचपी का पावर बढ़ाते हैं, लाइन का जो गेज जो 12 इंच का वो करते हैं, इससे क्या जल्दी निकल जाएगा। अभी हम लोगों को ये करना है कि पहले क्या हो तो उसको तो आगे देख लेंगे हम लोग, करप्शन किसमें भी हुआ हो वो आगे देखेंगे, लेकिन अब आज की स्थिति में हम लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ इस शहर को ले जाना है, उस करके अपने अपने वार्ड में ये प्रयास करें। यहाँ एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को बताएं कि ये काम करेंगे तो हमारे ये पानी की निकासी हो जाएगी। सरकार कहीं भी पैसा देने में कमी नहीं रखेगी। आप तो जितनी व्यवस्था, जितने संसाधन लगा के लोगों को राहत दे सकते हो वो हमारी प्राथमिकता में, उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज की बैठक कतई किसी राजनीतिक मुद्दे पर विचार करने की या कोई टॉकिंग करने की नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसलिए आए हैं, अगर नहीं है तो आप लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन आज जब हमने देखा तो वाकई स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हमें लगी। लोगों को जब हमने देखा, तड़पते हुए देखा, लोगों की जो भावनाएं थी, उससे हमें पता लगा था वास्तव में ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए कि वहां का एक एक नागरिक जो है वो परेशान ना हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे और अन्य कारण से हो। ये प्राकृतिक आपदा के रूप में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, संसाधन के द्वारा कर सकते हैं ना हम सब लोग मिलकर के। बताओ भाई, सब लोग एक साथ होकर नहीं होगी, सब लोग एक साथ मिलकर सुजानगढ़ को इस समस्या से बाहर निकालेंगे और आने वाले समय में जब दोबारा बरसात का टाइम आएगा तब ये स्थिति दोबारा पैदा नहीं है। इसमें भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, सुजानगढ़ में हो गया, कल राजेंद्र सर में हो जाएगा, कल रतनगढ़ में हो जाएगा, और कहीं हो जाएगा। तो पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी इस चीज की। हम लोग और विजिट करेंगे, जैसे अभी गणेश मंदिर का भी देखना है और कहीं देखना और जगह, उसको भी देख के पूरा करेंगे और जल्दी दोबारा एक बार। राज्य में अपनी संवेदनशील सरकार है भाजपा की, लेकिन नगर परिषद पिछले कुछ दिनों से सिर्फ ये दोष दे रही है कि ड्रेनेज का फंड है इसलिए व्यवस्था है, जबकि पूरी की पूरी दोषी नगर परिषद है। मानसून से प्री प्रिपरेशन के तौर पे नाले किनारे वो ये करवा नहीं पाई।